नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी परसेंटेज के टॉपिक पर। परसेंटेज में सैलरी के रिलेटेड आज क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में फेस करने को मिलेंगे। परसेंटेज का टॉपिक इससे पहले हमने सीखा है। आज परसेंटेज में जो सैलरी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज क्या करेंगे, हम परसेंटेज के जो सैलरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में सैलरी के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं, पहले सम से शुरुआत करेंगे। टॉपिक तो क्या है, हमने सीखा है इससे पहले परसेंटेज की एक वीडियो बनाई गई है, उसमें हमने क्या परसेंटेज का सारा टॉपिक सीख लिया है। अगर आपने नहीं सीखा तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना और ध्यान से मुझे सुनना कि मैं क्या लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ आप सुन सकते हैं। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कहते कि राम, एक आदमी है राम, ही स्पेंड 40% of his income on house rent। स्टेटमेंट को आपने क्या है ध्यान से देखना है। कहते कि राम ने अपनी सैलरी का कितना किया, 40% किस पर स्पेंड कर दिया, हाउस रेंट पर। और कहते 60% ऑफ रेस्ट इनकम स्पेंड ऑन स्टडी। और बाकी का उसने 60% किस पर स्पेंड कर दिया, सैलरी पर, सैलरी का जो स्टडी पर क्या है स्पेंड कर दिया। और आगे वो कहते हैं कि रेस्ट का यानी कि बाकी का रेस्ट इनकम ही। तो देखते हैं, कहते 25% ऑफ रेस्ट इनकम स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो क्या कहते हैं कि उसकी सैलरी फाइंड करें, फाइंड द सैलरी ऑफ राम। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, वो हमारे पास क्या कहते हैं कि राम की कुछ इनकम है। वो क्या है वो पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। वो कहते हैं कि राम की कुछ इनकम है। वो क्या कहते हैं कि इनकम का 40% किस पर स्पेंड करता है, हाउस रेंट यानी कि घर का किराया देता है। और कहते हैं आगे अगली लाइन में क्या करेंगे, 60% ऑफ रेस्ट इनकम यानी कि बाकी जो उसकी आमदन बची 40% कम करके उसका क्या है वो किस पर स्पेंड करता है, अपनी पढ़ाई पर स्पेंड करता है। और आगे क्या कहते हैं कि रेस्ट ऑफ 25% ऑफ रेस्ट स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो कहते हैं कि बाकी जो उसकी इनकम बची उसका 25% वो पेट्रोल पर क्या करता है, स्पेंड करता है। तो कहते हैं उसकी सैलरी कितनी होगी, फाइंड द सैलरी ऑफ राम इफ़ ही सेव 900 रुपीज़। कहते उसकी सैलरी कितनी होगी जेकर उसने क्या है 900 रुपया बचा लिया अपनी आमदनी से। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ हमारे पास क्या होती है 100%। तो हम मानकर चलेंगे कि उसकी जो सैलरी है कितनी है 100%, यानी कि हमने मान लिया उसकी सैलरी है 100%। और वो पहली लाइन में क्या कह रहा है, कहते कि उसने 40% इनकम किस पर
खर्च कर दी हाउस रेंट पर। तो हम भी क्या करेंगे, 100 का 40% कितना होता है 40 हम क्या करेंगे कम कर दिया, कितना बचा हमारे पास 60। अब उसकी सैलरी कितनी बची 60। और आगे क्या कहते हैं, कहते हैं 60% ऑफ रेस्ट इनकम स्पेंड ऑन स्टडी, बाकी का 60% उसने अपनी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। तो देखते हैं, कहते कि 60 रुपये उसकी इनकम है अभी बच गई। कहते इसका उसने 60% किस पर स्पेंड कर दिया, स्टडी पर। 60 का 10% कितना हुआ 6। अगर हमने 10% कितना है 6, तो हमने क्या है 60% निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। तो क्या है 60 का 60% कितना बना 36। 36 क्या था, उसने अपनी पढ़ाई पर क्या किया था, खर्च किया था। तो बाकी उसके पास कितना बचा 24। बाकी उसके पास कितना बचा 24। अब वो कहते हैं कि बाकी का 25% उसने किस पर स्पेंड कर दिया, पेट्रोल पर। तो बाकी हमारे पास कितनी बची 24। तो 24 का 25% हमने क्या करना है, पेट्रोल पर स्पेंड कर देना है। 25% कितना होता है 1/4। तो 24 का 1/4 उसने क्या किया, पेट्रोल पर स्पेंड कर दिया। तो 24 का 1/4 कितना होता है हमारे पास, 6 चौका 24। तो कितना बचा, 24 में से 6 उसने पेट्रोल पर खर्च कर दिया। तो कितना बचा हमारे पास, 24 में से हमने क्या किया 6 निकाल दिया, तो कितना बचा 18। तो अब हमारे पास सैलरी पहले कितनी थी 100%, अब हमारे पास कितनी बच गई है, सभी खर्च निकालने के बाद कितनी बची है 18%। तो वो कहते हैं कि उसने 900 रुपया सेविंग कर ली। हम कह रहे हैं कि सैलरी कितनी बची 18%, वो कह रहे हैं कि कितनी बची 900। तो 18% की वैल्यू किसके बराबर होगी 900। 18% की वैल्यू किसके बराबर होगी 900। तो 900 के हमने बटा क्या कर दिया 18 किया, तो 1% की वैल्यू आ गई। और सैलरी हमने शुरू में कितनी रखी थी 100, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा हमारी टोटल इनकम। तो क्या करेंगे 18 5 कितने होते हैं 90, यहाँ पर हमने काट दिया, कितना आया 50। तो हमारे पास क्या बचा 50 गुना 100 कितना बचा 5000। तो हमारी जो टोटल सैलरी कितनी बनी है 5000। तो आगे देखते हैं इसके साथ का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको 100 कैसे माना था और इसमें कैसे कैसे कम करते चले गए। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ क्या है 100 पर ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी परसेंटेज की वैल्यू होती है क्या होती है 100। परसेंटेज अपने आप में क्या होता है 100। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास एक आदमी है रवि, और वो कहते हैं कि रवि स्पेंट इसको मिटा देते हैं हम। तो देखते हैं, कहते हैं कि रवि है जो हमारे पास क्या है, रवि स्पेंट 60% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। तो आगे देखते हैं, कहते 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो कहते कि वो लास्ट में कितने रुपए बचा लेता है, इफ़ ही इज़ सेविंग इज़ 560 रुपये, देन फाइंड हिज सैलरी। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन के साथ का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज। तो हमारे पास क्या दिया गया है, कहते हैं रवि की अपनी सैलरी का के कितना 60% किस पर स्पेंड करता है, हाउस रेंट पर। तो हम क्या करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में क्या होती है 100, सबसे बड़ी परसेंटेज कितनी होती है 100। तो हमने क्या किया, उसकी सैलरी को 100% मान लिया। तो अब क्या है, वो अपने इनकम का 60% है किस पर खर्च कर देता है, हाउस रेंट पर। तो हमने भी क्या किया, खर्च कर दिया, कितना बचा 40।
कितना बचा 40। तो अब क्या है, कहते हैं 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड ऑन पेट्रोल। कहते हैं बाकी जो बचा उसका 20% उसने किस पर खर्च कर दिया, पेट्रोल पर। हमारे पास कितनी बची इनकम 40, तो 40 का 20% उसने खर्च कर दिया। 40 का 20% कितना बना, हम 10% निकालते हैं, कितना बना 4, और 20% कितना बनेगा हमारा 8। तो 8 हमने क्या किया, कम कर दिया, हमारा कितना बना 32। वो क्या हमारे पास कितनी बची है इनकम 32%, और वो क्या कह रहे हैं कि कितना बच गया 56%। तो 32 की वैल्यू किसके पास बराबर होगी 560 के। तो बटा हमने क्या किया 32 किया तो 1% की वैल्यू गुणा 100 किया, तो हमारी क्या आ जाएगी टोटल जो वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको काट देते हैं, ये किस टेबल पर जाएगा 8 के टेबल पर जा रहा है। 8 चौका कितना होता है 32, 8 7 कितने होते हैं 55, ऊपर कितना बना 70 और नीचे 4। इसको क्या करेंगे हम 100 पे काट देंगे, 25 चौका क्या होता है 100। तो हमने इसको काट दिया। अब क्या करना है 70 को 25 के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा, 7 5 35, 2 असलाए 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमारा आंसर क्या बना 3 1750 क्या बन गया हमारा आंसर बन गया। ये क्या बन गई इनकम बन गई। अब क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे एक और मेथड से अभी करने वाले हैं। एक सम के आपको 2 मेथड कराए जाएंगे, आपको जो बढ़िया लगे उसको फॉलो करना है। दोनों ही क्या है अपने आप में बढ़िया है। टॉपिक केस जो हमने क्या करने हैं मेथड, तो दूसरा मेथड भी आपको कराया जाएगा लेकिन उसका आंसर भी क्या है सेम ही रहेगा। आप किसी भी मेथड को पेपर में फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी यही क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्या करेंगे मेथड और लगाएंगे। आंसर हमारा कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बना था 1750, तो हमारा आंसर भी अभी वही बनने वाला है। तो देखते हैं, अब देखते हैं। तो कहते हैं कि उसने अपनी इनकम पहले हमने क्या मानी थी 100%, अब क्या मान ली x, अब हमने क्या मान ली x। तो वो क्या कहते हैं कि 60% उसने किस पर स्पेंड कर दिया हाउस रेंट पर। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आपने 60 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे 40। तो अब हमने क्या करना है इस 60% को यूज़ करना है। वो कहते हैं कि 60% उसने खर्च कर लिया, 100 में से 60% उसने खर्च कर लिया, तो कितना बचा 40, x का 40 बटा 100। इसको ध्यान से देखते जाइए। अब क्या है उसके पास इतनी जो वैल्यू है बच गई, ठीक है ना। तो अगली लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि उसने बाकी जो बची उसका 20% क्या है पेट्रोल पर खर्च कर दिया। अगर उसने अपनी सैलरी में से 20% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना 80। तो क्या करेंगे कितना 80 गुना 80 बटा 100। अब क्या है इतना उसके पास बच गया है पेट्रोल के खर्चे निकालने के बाद। हम कह रहे हैं इतना जो है बच गया, सैलरी बच गई, और वो क्या कह रहे हैं कि 560 बच गई। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा वही बनने वाला है। इन 2 जीरो को इससे काट दिया। अब क्या होगा ये 100 है जो जाकर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 और 8 जो है क्या होगा नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। देखिए वही स्टेटमेंट बन गई, अभी भी पहले में भी हमने इसी तरीके से काटा था, 800 का 32 थे हमारे पास, वही स्टेटमेंट बन गई। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर वही 1750 ही रहेगा। तो एक ही सम को हमने क्या किया 2 तरीक़ों से कर दिया लेकिन आंसर हमारा क्या बनेगा सेम ही बनेगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि हम पहला मेथड फॉलो करें या दूसरा मेथड फॉलो करें। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो आपको आसान लगे और जो आपको समझ में आए और आप जल्दी कर पाएँ, आंसर निकाल पाएँ, आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। ये आप पर ही है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा मेथड फॉलो करना है। याद दोनों कर लीजिए, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक मेथड आप भूल जाते हैं तो दूसरा मेथड आपको याद रहता है। तो दोनों मेथड ही सीखने चाहिए आपको। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है
अब क्या है, हमारे पास एक राम है, एक राम नाम का आदमी है। तो देखते हैं, वो कहते हैं कि वो 28% स्पेंड करता है, किस पर करता है, कैंटीन पर। 28% स्पेंड ऑन कैंटीन, खा पी जाता होगा कुछ ना कुछ। तो देखते हैं आगे। और एंड 32% ऑन स्टडी। अब क्या है, वो 28% कैंटीन पे खर्च कर देता है और 32% क्या करता है, स्टडी पे जो है खर्च कर देता है। और अगली लाइन में हमारे पास क्या लिखा गया है, कहते 80% ऑफ रेस्ट इनकम ही डिपॉजिट ऑन डिपॉजिट इन बैंक। तो आगे हमारे पास क्या है कि इफ़ ही सेव 1200 रुपीज़ then what is the salary of राम। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा फ़र्क है। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, इसको देखेंगे क्या दिया गया है हमारे पास। तो वो कहते हैं कि 28% उसने क्या कर दिया, कैंटीन में स्पेंड कर दिया, कैंटीन में खर्च कर दिया। एंड 32% किस पर खर्च कर दिया, स्टडीज़ पर। अब यहाँ पर 32% से पहले रेस्ट नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा है कि समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा गया है। वो कहते हैं कि 28% उसने कैंटीन में स्पेंड कर दिया और 32% स्टडी में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या, तो टोटल कितना खर्च किया, 28% और 32%, दो चीज़ें उन्होंने खर्च की है। रेस्ट का नहीं है, ये एंड में लिखा हुआ है, इसलिए दो में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो कितना बना, 60%। तो उसने टोटल कितना है, 60% जो खर्च कर दिया। उसकी इनकम कितनी होगी, 100 में से क्या किया उसने, 60% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 40। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 80% ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट क्या है, जो बाकी बची है, बाकी कितनी बची है, 40। तो 40 का 80% उसने किस पर क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। डिपॉजिट यानी कि जमा करा दिया बैंक में। तो उसके पास कितना बचा, 80% उसने क्या किया, जमा कर दिया। तो उसके पास कितना बचेगा, 20 ही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 80% कम कर देंगे। 800 का 32, जो इसका 80% होगा वो 32 बनेगा। तो हमारे पास कितना बचा, 40 में से 32 हमने कम कर दिया, कितना बचा, 8 बचा। 8 हमारी क्या है, इनकम अभी हमारे पास बची है। 8 इनकम अभी हमारे पास बची है और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसने 1200 रुपये बचा लिए। तो 8% की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 1200। 8% की वैल्यू कितनी बनी, 1200 बटा 8 किया तो कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 1% की। और गुना 100 करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी टोटल सैलरी, क्योंकि हमने 100 क्या मानी थी उसकी सैलरी। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, काट देते हैं, कितना बनेगा, 15। 120 को 8 से काटा तो कितना बना, 15, और 0 आ गई। हमारी सैलरी कितनी आ गई, 15,000। हमारी सैलरी कितनी बनी, 15,000। तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ समझने वाले थे कि ये पहले जो लाइन है इसमें दो चीज़ों के बीच में ऐड लिखा गया है, यानी कि उसने एक साथ 28% और 32% को खर्च कर दिया, इसीलिए हमने दोनों को ऐड किया था। तो बस इसी बात को क्या है समझने की ज़रूरत है, कब हमने रेस्ट अमाउंट का निकालना है और कब हमने दोनों को जोड़ना है। जोड़ा इसलिए था क्योंकि उसने एक साथ ही जो खर्च कर दिए थे पैसे, हमारे नहीं, उसने अपने आप के ही किए होंगे, उसने कमाए हैं तो उसने ही किए होंगे, हमारे तो कैसे कर सकता है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये आगे वाला, फ्रैक्शन में करेंगे थोड़ा सा। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बढ़िया भी है और आसान भी है।
इस जो टॉपिक है परसेंटेज में जो सैलरी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आराम से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे है जो आपका पेपर में बहुत सा समय सेव करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है 10 सेकंड और 15 सेकंड के बीच बीच में पेपर में अटैम्प्ट हो जाता है, इसमें मुश्किल नहीं आती। तो इस क्वेश्चन को आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में टाइम बचाते हैं। और इन क्वेश्चनों में आप टाइम बचाकर क्या करेंगे, दूसरे जो बड़े और मुश्किल क्वेश्चन आते हैं उनको टाइम दे सकेंगे। तो इस टॉपिक को देखने में तो ये क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है, आप कहते हैं कि ये तो छोटा सा सम था, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जो मैंने अभी आपको बता दी गई है। तो क्या है, इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो देखते हैं इसके साथ का अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कहते अब हमारे पास क्या है, एक दीपिका है। दीपिका कहते कि दीपिका स्पेंट 1/3 of her income spent on house rent। 1/3 क्या है, अपनी सैलरी किस पर स्पेंड कर देती है, हाउस रेंट पर। और आगे हमारे पास दिया गया है, कहते 3/5 स्पेंट ऑन पेट्रोल पर खर्च कर देती है 3/5। तो वो कहते हैं कि अगर एंड 1/7 ऑफ हर इनकम स्पेंड ऑन मोबाइल रिचार्ज। क्या है, 1/7 किस पर स्पेंड कर देती है, मोबाइल रिचार्ज पर। तो कहते हैं कि इफ़ शी सेव 480 रुपीज़ देन फाइंड सैलरी। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन किए थे, अब हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। तो देखते हैं, तो हमने क्या पहले सीखा था कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, वो परसेंटेज में आता था। अब क्या है, फ्रैक्शन आ गई। तो फ्रैक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। फ्रैक्शन अपने आप में हम क्या मानेंगे, सबसे ज़्यादा क्या होती है, 1। जैसे कि परसेंटेज में हम अपने आप में कोई भी टर्म कितनी मानते थे, 100। तो फ्रैक्शन में हम क्या मानेंगे, 1। पहले हम 20% खर्च करते थे, वो किस में से खर्च करते थे, 100 में से। अब 1/3 जो खर्च करेंगे वो किस में से खर्च करेंगे, 1 में से। तो आपको याद रखनी है, ये बात समझने की बात है, आपको याद रखनी है बस। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, उसको सैलरी को क्या मान लिया, x। वो कहते हैं कि 1/3 स्पेंड ऑन हर हाउस रेंट। वो कहते हैं कि 1/3 उसने अपने घर खर्च में क्या कर दिए, दे दिए, जो जहाँ मान लीजिए भाई घर का जो रेंट है वो दे दिया। 1/3 क्या है, उसने अपना घर खर्च दे दिया। 3 में से क्या उसने 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 2/3। ये कैसे आया, ये 1 में से माइनस करके आया। कोई भी टर्म हमने क्या मानी है, 1 में से 1/3 माइनस किया तो कितना बचा, 2/3। ये सीधा हम 1 में से माइनस करने के बजाय क्या कर देते हैं, 1 और 3 का डिफरेंस कितना बना, 2। तो हमारे पास 1/3 खर्च कर दिया, यानी कि 3 में से 1 खर्च कर दिए तो कितना बचा, 2/3। अब क्या है, 1/3 जो है इनकम में से क्या किया, खर्च कर दिया, तो कितनी बची हमारे पास, 2/3। तो आगे देखते हैं, वो कहते कि 3/5 स्पेंड ऑन पेट्रोल। कहते 3 में से 5 क्या है, 5 में से 3 उसने क्या किया, पेट्रोल पे खर्च कर दिया। अगर 3 है जो खर्च कर दिया 5 में से, तो कितना बचा, 2/5। तो 2/5 अभी उसके पास बच गया। तो आगे देखते हैं, कहते 1/7 क्या है, रेस्ट का 1/7
ये सभी रेस्ट के ही दिए गए हैं, यानी कि बाकी की जो इनकम बचती है उसी का ही वो खर्च कर रही है। 1/7 उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया किस पर, मोबाइल रिचार्ज पर। 7 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 6/7। अब हमारे पास सारी स्टेटमेंट को पढ़कर ये रिज़ल्ट हमारे पास बना है, यानी कि उसके पास इतनी इनकम अभी बची है। और वो कह रहे हैं कि सी सेव 480 रुपये, उसने 480 रुपये बचा ले। तो जो ये वाली जो सभी टर्म है किसके बराबर है, 480। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देते हैं। सी के टेबल पर ये जाता है 8 सी कितना होता है, 48। ये गया 2 और 2 कितने होते हैं, 4। ये गए 4 से हमारे पास कितना बचा, 20। तो अब हमारे पास क्या है, जो बटे में है 3 गुना 5 गुना 7, ये क्या है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 20। अब क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दिए 15, 15 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बटा, 300। 300 को हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना, 2100। तो 2100 हमारी क्या आ गई, सैलरी आ गई। आपको ये नहीं करना कि 3 को 5 के साथ गुना कर दिया, तो आपको 15 को हमेशा 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। आप उसको 60 बनाने के लिए इनमें से किसी भी टर्म के साथ पहले या बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले या बाद में मल्टीप्लाई करने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान बन जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये पेपर में आपको क्या है ज़रूर देखने को मिलता है। एसएससी के पेपर में आमतौर पर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो रेलवे का हाल ही में जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारी शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी में तो आमतौर पर ये आता ही आता है, जैसे मल्टीटास्किंग का जो पेपर हो गया, और जैसे कि हमारा CHSL हो गया, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अब हमारे पास क्या है, राम कहते वो 1/3 किस पर स्पेंड करता है, रेंट पर। 1/3 रेंट, सीधा मैं लिख रहा हूँ, आपको अब तक तो स्टेटमेंट याद ही हो चुकी होगी। तो देखते हैं, कहते 1/3 रेंट पर करता है और 1/5 किस पर करता है, स्टडी पर। अब ये क्या है, उसने एक साथ ही जो खर्च किए हैं, तो वो कहते हैं कि जो बाकी का रेस्ट ही डिपॉजिट रेस्ट अमाउंट इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इन रेशो 3:2। तो वो क्या कहते हैं कि इफ़ ही डिपॉजिट इन बैंक 21,000 देन फाइंड सैलरी। तो देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं इसको फटाफट। वो कहते हैं कि राम ने अपनी सैलरी का 1/3 और 1/5 खर्च कर दिया है। ये एक साथ किए हैं, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। एलसीएम ले या 5 और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 और 3 8, नीचे मल्टीप्लाई किया 15। अब क्या है, उसने 8/15 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 8/15 यानी कि 15 में से 8 उसने खर्च कर दिया। उसके पास बचा कितना, 7/15। 7/15 क्या किया उसने, जो है हमारे पास बचा लिया। और वो कहते हैं कि 7 जो उसने बचा लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका उसने क्या किया, उसने 3:2 में क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बैंक और क्या है हमारे पास, पोस्ट ऑफिस। किस रेशो में स्पेंड किया है, यानी कि इन्वेस्ट किया है या डिपॉजिट किया कह सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास रेशो आ गई बैंक और पोस्ट ऑफिस की, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, PO लिख लिया। तो देख अब हमारे पास क्या बना, 3:2। तो ये 3:2 हम किसकी है,
जो हमारे पास बाकी बचा था 7/15, लेकिन हम इस 7/15 को इसके साथ अभी रिलेट नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। वो कहते हैं कि बैंक में उसने कितने जमा कर दिए, 21,000। हमारे पास क्या है 3 रेशो, वो कहते हैं 21,000। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, तो बटा 3 किया तो हमारे पास कितनी बनी 7,000। तो पोस्ट ऑफिस में कितनी रेशो है 2, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 14,000। अब टोटल उसके पास कितना पैसा है इसको हम जोड़ देंगे, कितना बचा 35,000। 35,000 उसने टोटल बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया था। तो अब हमारे पास क्या है 3500 बचा, लेकिन हमारे पास रेशो में कितना बच रहा है 7/15। तो 7/15 की वैल्यू किसके बराबर होगी 35,000। अगर हम इसको इस दूसरी साइड आकर पलट देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी सैलरी। 7 को इसके साथ काट दिया तो कितना बचा 5,000। 15 5 कितने होते हैं 75। तो 75,000 हमारी क्या आ गई सैलरी आ गई। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन नंबर में बेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। सैलरी के जो सभी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकते थे वो हमने कवर कर दिए। इसके अलावा सैलरी के रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।